नमस्कार प्यारे साथियों, दिशा ई-राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज में दो क्लासें ले चुके थे। आज मैं तीसरी क्लास की बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें अपन ने मूलधन से चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख लिया था, प्लस चक्रवर्ती ब्याज या मिश्र धन या कुछ और दिया जाए तो उससे वापस मूलधन निकालना सीख लिया था। अगर दर भी घुमा फिरा के दी जाए तब भी आप आराम से फ्रैक्शन बना के हल कर सकते थे। आज कुछ ऐसे सवाल लेंगे जिसमें कुछ तो पहले का रिवीजन हो जाए और फिर दर अलग अलग आ जाए या ब्याज की शर्तें अर्धवार्षिक आ जाए, त्रैमासिक आ जाए, अलग अलग आ जाए, उन पे बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप साथ में बने हुए हैं? बिल्कुल अपने कॉफी और पेन को लेके बैठ जाइए और चीजों को बड़े ध्यान से समझते हुए नोट करते हुए चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 63 रुपए है तथा ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। यानी क्या दिया हुआ है? दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया बेटा, और यहां दर दी हुई है। क्या दी हुई है? दर दी हुई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अपन चीजों को समझते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, चीजें एक एक चीजें सामने आती जाएंगी अपने। देखिए मैंने आपको पहले बताया बेटा, जब भी ऐसा कोई सवाल आए आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले दर उठाओगे। यही समझाया था बेटा, क्या उठाएंगे? दर उठाएंगे बेटा। ध्यान से सुनिए, मूलधन अपने को ज्ञात करना है, दर अपने को दी हुई है। कितनी दी है? 16.2/3%। और देखो बेटा टाइम दिया हुआ है कितना सर? 2 वर्ष। और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज सेकंड ईयर का। क्या? सेकंड, दूसरे वर्ष का सीआई दिया है बेटा। क्या दिया है? 63 रुपए। ये सवाल है अपने पास। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या समझाया था आपको कि जब भी फ्रैक्शन जो परसेंटेज वैल्यू ऐसे दे तो उसकी फ्रैक्शन बना दो, तो इसकी फ्रैक्शन बनेंगे बेटा, क्या हो जाती है? 1/6। कैसे होती है मैं ये पहले भी समझा चुका हूं, फिर से एक बार हेल्प करता हूं। 3 × 16 48 और 2 50, तो ये वैल्यू बनी 50/3 परसेंटेज बनी बेटा। परसेंटेज हटाते हैं, परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो डिनोमिनेटर भाग में क्या आता है? 100 आता है बेटा। 50 से एक बार कटा, 50 से 2 बार कटा, तो मुझे बताइए ऊपर क्या बचा? 1। 3 × 2 क्या हो गया बेटा? 6 हो गया। क्या हो गया? 6 हो गया। बोलो क्लियर है क्या? तो एक इस प्रकार 1/6 आ जाती है। देखिए, और ये आपको वैल्यूज प्रैक्टिस में रही तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे, आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे है ना। देखिए फिर मैंने आपको 2 वर्ष दे तो बॉक्स कितने बनाएंगे सर? 2 बॉक्स बनाएंगे। क्लियर है क्या? और जितने बॉक्स उतनी इस 6 की पावर, जितने बॉक्स उतने इस 6 की पावर। तो बेटा 6 की पावर कितनी हो गई? फिर 6 की पावर 2 हो गई। 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 36। अब 36 का 1/6 लेंगे ब्याज। 36 का 1/6 कितना होता है? 6। और फिर यहां भी बेटा 6, यहां 0, और 6 का 1/6 1 हो गया। तो इस प्रकार अपन ने ये बनाया कि अगर 36 रुपए उधार लूं तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 6, 6, 12 और 1 13 होता है। परंतु यहां देखिए इसने क्या कहा सर? 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया 63 रुपए। बिल्कुल ठीक बात। अब मुझे आप बताइए कि ये देखो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है सर? 6 और 1 7 रुपए है। जो सवाल में दिया गया है अपने को वो यहाँ इसके भाग में बट्टे में लिखना है, तो यहाँ 7 तो ये बट्टे में लिख दिया। इसने दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 63 रुपए दिया, अपन ने दूसरे वर्ष का ब्याज दिया कितना आया सर? 7 रुपए, तो भाग में। और जो पूछे गुणा में। क्या पूछा सर? धनराशि। तो धनराशि अपन ने कितनी मानी बेटा? 36 मानी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से। ये सवाल खत्म। देखिए 7 से कटता बेटा कितनी बार सर? 9 बार। मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। बिल्कुल सर, 9 × 2 से कितना होता है? 54, 54 का 4 करी हासिल कितने? 5 हो गए बेटा। 9 × 3 27, 27 में 5 जोड़ते हैं बेटा, कितना आता है? 32। तो मूलधन कितना हो गया बेटा? 324 रुपया। कितना आया? 324 रुपया। तो बेटा ऑप्शन कौन सा हो गया? ये हो गया साहब बी फॉर बाड़मेर। कौन सा? बी फॉर बाड़मेर। क्लियर है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ध्यान से, हाँ जी बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा क्या कह रहा है सवाल। पढ़िए बड़े ध्यान से। सवाल ने कहा है किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 24.50 है, 50 है ना। यदि ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक है तो वह धनराशि ज्ञात करें। बेटा सेम सवाल है, बड़े ध्यान से समझिए। बस यहां दूसरे की जगह कौन सा वर्ष आ गया? तीसरा वर्ष आ गया। इसको समझना आपको। देखिए ध्यान से। हाँ जी साहब, मूलधन अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, परंतु क्या दी है सर? दर दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है कितना? 16/2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6
6 होती है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, अभी अभी बनाई थी। अब तीसरा वर्ष बोला तो बॉक्स कितने बनाने होंगे सर? 3 बॉक्स बनाने होंगे। कितने? 3 बॉक्स बनाने होंगे। और बेटा मुझे ये बताइए, अगर 3 बॉक्स बनाते हैं तो इस 6 की पावर कितनी लगेगी सर? 3 लगेगी। और 6 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 216। क्या होता है? 216। अरे स्क्वायर क्यूब तो याद ही है। बिल्कुल सर, तो 6 की पावर 3 लगेंगे। 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। कैसे? 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 216 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है जी। अब समझिए, 216 का 1/6 लेंगे, अर्थात 6 का भाग देंगे। 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 36 बार। तो यहां भी क्या लिख देंगे? 36। और यहां भी क्या लिख देंगे? 36। यहां 0। 36 का 1/6 बेटा 6 आ जाएगा। देखो 36 का ब्याज लिया, 36 में 1/6 का, 36 में 6 का भाग दिया, 6 आ गया। अब यहां देखो मैंने कहा इसका भी ब्याज, इसका भी, तो इसका डबल हो जाता है। 6 का डबल कितना? 12। अब 6 का ब्याज, 6 का 1/6 1। ये सवाल हो गया अपना। उसने क्या कहा सर? तीसरे वर्ष का ब्याज है 24.50। मैंने ऐसे का ऐसे लिख लिया 24.50। कौन से वर्ष का सर? तीसरे वर्ष का ब्याज दिया। तो अपन बेटा तीसरा वर्ष उठाएंगे। ये रहा तीसरा वर्ष, ये रहा, इसको ले लीजिए आप। जोड़ते हैं सर, 36 और 12 कितने हो गए? 48। 48 और 1 49, ये 49 आ गया भाई। तीसरे वर्ष का ब्याज 49 है। इनटू क्या चाहिए सर? 216। मूलधन चाहिए, धनराशि तो 216। अब एक बात सुनिए, समझ नहीं क्या है, आप ये जानते हैं सर 24.50 से ये पूरा पूरा 2 बार कटता है। बोलो हाँ या ना? कटता है कि नहीं कटता? बिल्कुल कटता है सर। और 2 से ये कटता कितनी बार सर? 108 बार। तो बताइए मुझे मूलधन कितना था सर? 108 था। कौन सा था? 108। क्या था बेटा? 108। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। चले, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाँ जी, पढ़े क्वेश्चन को। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े बेटा, आराम से रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी, देखिए, किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 320 रुपए है। बेटा कौन से वर्ष का सर? तीसरे वर्ष का। तो टाइम तो 3 वर्ष मिल गया अपने को। और यदि ब्याज की दर 14/2/7% है, तो बेटा 14/2/7 दर देखो बड़े ध्यान से। दर दी है 14/2/7%। और मैंने आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत अच्छे से समझाई। क्या होती है बताइए? 1/7 होती है। क्या होती है? 1/7। हाँ या ना? बिल्कुल सर। अगर नहीं याद है तो देखो, 7 × 14 98 और 2 100, 100/7 हो गया बेटा। परसेंटेज हटाएंगे, बट्टे में 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो बन गया 1/7। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल बन गया। तो इस प्रकार बना लेंगे। नेक्स्ट बात सुनिए सर, 3 वर्ष दिए हैं तो बॉक्स कितने बनाने होंगे सर? 3 बॉक्स बनाने होंगे। कितने बॉक्स? 3 बॉक्स बनाने होंगे। अब देखिए, 7 की पावर कितने लगाएंगे बेटा? सर 3 बॉक्स है तो 3 लगाएंगे। और 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए सर। 343 होता है। क्या होता है? 343 होता है। बोलो हाँ या ना? तो माना मूलधन कितना? 343। माना मूलधन कितना? 343। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटिया, देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 343 का 1/7 लेंगे, अर्थात 7 का भाग देंगे। इसमें भाग कितनी बार जाएगा सर? 49 बार। क्यों बेटा? देखो ध्यान से सुनो, 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 की पावर 2 का मतलब 49, 7 की पावर 3 का मतलब 343। अगर यहाँ 7 की पावर 3 तो यहाँ 7 की पावर 2 ही आएगी, क्योंकि उसका जस्ट 7 का ही तो भाग दे रहे, पावर 1 का ही तो भाग दे रहे। तो यहाँ 49 और यहाँ भी 49, यहाँ 0। 49 का 1/7, 49 का 1/7, अर्थात यहां पावर 2 है। एक बार 7 का भाग और दिया तो पावर 1 आ जाएगी, अर्थात 7 आ जाएगा। 49 का 1/7 7 होता है। 7 का डबल कर देंगे 14, और 7 का 1/7 1। ये लो साहब। उसने कहा हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना है सर? 320 है। उसने चक्रवर्ती ब्याज दिया है बेटा 320। किसका दिया है? देखिए, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। और ये तीसरा वर्ष यहां है बेटा, बड़े ध्यान से देखिए कितना है। जोड़ते हैं, 49 और 1 50, 50 और 14 कितने हो गए बेटा? 64 हो गए। कितने हो गए? 64 हो गए। ये लीजिए, इसके बट्टे में जो पूछे गुणा। क्या पूछा सर? धनराशि पूछी, तो गुणा किससे कर देंगे? 343 से। मुझे बताइए, अगर यहाँ चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछता तो अपन गुणा किससे करते सर? इससे। अंतर तो यही है ना? बिल्कुल, मैंने समझाया बेटा, नीचे वाला अंतर होता है कितना? 22। अगर साधारण ब्याज पूछता तो अपन गुणा इससे करते, और चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो पूरे को जोड़ के गुणा करते। हाँ या ना? मूलधन पूछा इसलिए 343 से गुणा। अब देखिए, 32 से ये 10 बार कटता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल कटता है सर। और ये 32 से कितनी बार कटता है सर? 2 बार। 2 से ही कटता कितनी बार सर? 5 बार। 5 से गुणा करना है, कर देते हैं। 5 × 3 15, हासिल 1 रखा, 5 हासिल 1 में। बिल्कुल, 5 × 4 20 और 1 21, हासिल कितना? 2। 5 × 3 15, 15 और 2 17। तो जो मूलधन है वो कितना है? 1715 रुपए। कितना है? 1715 रुपए। बताइए बेटा, ऑप्शन कौन सा हो गया? ए फॉर अजमेर हो गया। कौन सा? ए फॉर अजमेर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, जल्दी से ले लीजिए बेटा। कमेंट बॉक्स में आने चाहिए आंसर आपके। बिल्कुल, हाँ जी, आगे बढ़े। देखिए साहब,
सर वो तो पहले जैसे सवाल थे मगर अभी चेंज आ गया। क्या दिया है सवाल, पढ़िए। और ये सवाल बड़ा समझने का है भाई, ध्यान से समझिएगा बेटा आप सवालों को। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है। इसने बोला है 6300 का प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि 11 से 1/9% तथा दूसरे वर्ष का 14 से 2/7% है, तो दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है बेटा, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की क्या है, दर दी हुई है, यानी पहले साल की दर ये है और दूसरे वर्ष की दर ये है बेटा, तो अलग अलग दरें दी हुई है। और बेटा ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस सवाल को आपको बताऊं तो मूलधन कितना है, 6300 रुपए है, बिल्कुल सर। और जो दर है वो फर्स्ट ईयर के लिए बेटा क्या दी हुई है, फर्स्ट ईयर के लिए 11 से ही 1/9% दी हुई है। और सेकंड ईयर के लिए क्या दी हुई है, सेकंड ईयर के लिए साहब दी हुई है 14 से 2/7%। आप बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को, तब जाके रिजल्ट मिलेगा बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल सर। देखो 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9, 14 से 2/7 का मतलब होता है 1/7। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब देखो उसने क्या कहा, सर 2 वर्ष है तो बॉक्स कितने बनेंगे, सर 2 बन जाएंगे। ये लो साहब, क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको कहा जब एक दर होती थी, देखो अगर दर 11 ये 1/7 ही होती तो मैंने कहा था 1/7 की पावर 2 लगाते, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स होते 3 लगा देते, हाँ या ना। क्यों लगा रहे थे कि सर वो एक ही दर दोनों समय के लिए होती थी, तो अपन ऐसा लिख रहे थे कि पहले साल के लिए 1/7 और दूसरे साल के लिए भी 1/7। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। परंतु यहाँ तो दर अलग अलग है तो अपन पावर तो लगा नहीं सकते, तो इसको ऐसा लिखेंगे, एक साल की 1/9 होगी, दूसरे साल की 1/7 होगी, गुणा में लिख देंगे और इनके हरों को गुणा कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हर से अपने को तात्पर्य, बिल्कुल सर, तो हरों को गुणा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए देखो, मूलधन जो मानेंगे ना बेटा, हर से मानेंगे, किससे मानेंगे, हर से। देखिए 9 × 7 कितना, 63, तो माना मूलधन कितना, 63। हालांकि उस मूलधन से भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लो सवाल में मूलधन नहीं दिया हुआ है तो भी आप सवाल ऐसे बना सकते हैं, और दिया हुआ है तो नो डाउट आराम से बना ही सकते हैं। अब ध्यान से समझिए बेटा, इनको मल्टीप्लाई जो मूलधन माना था उससे काटने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आराम से कट जाएगा भी। देखो 9 × 7 63, 63 का पहले वर्ष के लिए, पहला बॉक्स है, पहले वर्ष के लिए क्या ब्याज लेंगे, 1/9, तो 63 का 1/9, 9 का भाग दो कितनी बार जाता है सर, 60 बार। तो ये पहला वर्ष का ब्याज कंप्लीट हो गया, यहां 0 आना ही है, ये फिक्स है ना जी साहब। अब दूसरे वर्ष में चले तो दूसरा बॉक्स काम आएगा, और दूसरे बॉक्स में दर भी कौन सी काम आएगी सर, दूसरी काम आएगी। यहां क्या लिखते हैं सर, मूलधन का ब्याज लिखते हैं। मूलधन कितना है 63, 63 का क्या लेंगे 1/7, यानी 63 का 1/7, 7 का भाग 63 में देंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार, 7 का भाग 63 में 9 बार जाएगा। दूसरे वर्ष का यहां तो ब्याज आया 9, फिर अपन ब्याज का ब्याज भी लेते हैं, क्योंकि यहां तो ब्याज का ब्याज लिखते हैं, तो यहां 7 का ब्याज लेंगे, और 7 का कितना लेंगे सर, 1/7 लेंगे, तो 7 में 7 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये लो भाई लोगों, ये दूसरे वर्ष का ब्याज कंप्लीट हो गया। उसने क्या कहा कि सर मूलधन कितना है 6300, हमने कहा हमारा मूलधन कितना है 63, तो इसके बट्टे में जो पूछे गुणा। अगर पूछे आपसे कि बताओ साधारण ब्याज कितना है, तो 9 + 7 कर दो, कितना है बताइए जल्दी से, 16। और अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो पूरे को जोड़ दो, कितना 17। और क्या पूछा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा। अंतर बेटा ये ऊपर वाला साधारण ब्याज पूरा चक्रवर्ती ब्याज, तो नीचे वाला अंतर होता है, नीचे कितना आया 1, तो गुणा किससे करेंगे 1 से। ये कितनी बार कटता है बेटा 100 बार, 100 × 100, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना आएगा 100 रुपए आएगा। और 100 रुपए का तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए, ए फॉर अजमेर हो जाएगा बेटा। क्लियर है क्या, बिल्कुल ए फॉर अजमेर है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, समझ में आ गया होगा, कहीं प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ भाई बड़े ध्यान से समझिए क्या कह रहा है सवाल को, सवाल समझेंगे तभी बना पाएंगे। देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 12.5% था, सेकंड वर्ष, दूसरे वर्ष के लिए 16 से 2/3% है तथा 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। बेटा पिछली बार मूलधन दिया हुआ था, अब की बार मूलधन नहीं दिया इसने, तो मूलधन क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो ध्यान से समझते हैं बेटा, ध्यान से समझते हैं एक चीज को। हाँ जी, मूलधन देखो ज्ञात करना, दर है फर्स्ट ईयर के लिए तो क्या है भाई बताइए जल्दी से, सर 12.5% है। सेकेंड ईयर के लिए क्या है भाई, सेकेंड ईयर 16 से 2/3%, ठीक है। और क्या दिया है सर, टाइम दिया है कितना सर 1.5 वर्ष,
बिल्कुल, एक से ही 1/2 वर्ष। और क्या दिया है सर, सीआई एसआई का अंतर दे दिया, सीआई और एसआई का अंतर दे, कितना दिया 25 रुपए। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी साहब, मुझे ये बताइए, मैंने आपको कहा 2 वर्ष आ जाए 2 बॉक्स बनाते हैं, 3 वर्ष आ जाए 3 बॉक्स बनाते, 1.5 वर्ष आए तो कितना सर, 1.5 वर्ष के भी 2 बॉक्स बनेंगे कि दूसरा वर्ष तो चल ही रहा है और पहले अपन ये कर चुके हैं, तो ये लो साहब 2 बॉक्स बना दिया। अब देखो ध्यान से, 12.5% की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/8, और 16 से 2/3 की वैल्यू 1/6। मैंने क्या कहा था, जब ऐसी स्थिति आए दर अलग अलग तो इनके हरों को गुणा करते हैं, तो 8 × 6 कितना 48, तो माना मूलधन कितना है बेटा 48। 48 का 1/8 लेंगे तो 8 का भाग आएगा 48 में कितनी बार, 6 बार, यहाँ क्या 0, तो ये पहला वर्ष कंप्लीट। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर, ओके, पहला वर्ष कंप्लीट है, ठीक है जी। अब देखिए दूसरे वर्ष में चलेंगे तो दूसरा बॉक्स काम आएगा और दूसरे बॉक्स में दर दूसरी काम आएगी। दर क्या है 1/6, 1/6 यानी मूलधन का 48 का ब्याज लेंगे तो 48 में 6 का भाग देंगे। 48 में 6 का भाग कितनी बार जाता है बेटा, 8 बार जाता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल जाता है सर। फिर ब्याज का ब्याज लेंगे, 6 का ब्याज लेंगे, 6 का 1/6 क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये दूसरा वर्ष हो गया बेटा, ये दूसरा वर्ष हो गया। मुझे ये बताइए क्या दूसरा वर्ष पूरा है क्या? नहीं सर, 1.5 वर्ष दिया, अर्थात 1 वर्ष तो पूरा है, ये वर्ष है ना ये आधा होगा, तो आधा वर्ष तो ब्याज भी आधा, तो 8 का आधा कितना 4 और 1 का आधा 0.5। बोलो हाँ या ना? तो देखो ब्याज कितना हो गया, ध्यान से सुनिए एक एक चीज को। ब्याज हो गया कितना सर, 6 रुपए प्लस 4 रुपए, 10 रुपए तो हो गई साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज पूछे 10 प्लस 0.5, 10.5 रुपए हो गए चक्रवर्ती ब्याज। परंतु पूछे अंतर कितना, तो ये ऊपर वाला साधारण ब्याज है 6 और 4 10, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है नीचे वाला, अर्थात 1 का आधा 0.5 अंतर है। बिल्कुल, तो उसने कहा अंतर कितना सर 25 रुपए, अपन ने कहा अंतर 0.5 रुपए। क्या चाहिए सर? उसने कहा धनराशि बता दीजिए, मूलधन। मूलधन कितना माना सर 48 माना, ये लो। अब मुझे बताओ ये पॉइंट हटाऊं तो यहां क्या लग जाएगा सर, 0 लग जाएगा। 5 से काट देता हूं भाई इसको, 5 बार गुणा ही तो करना है, कर देते हैं। 0 का 0, 8 × 5 40 की 0 हासिल 4, 5 × 4 20 और 4 24, यानी मूलधन कितना आ गया 2400 रुपए आ गया। 2400 रुपए कौन से ऑप्शन में बेटा, ए फॉर अजमेर है ना, ए फॉर अजमेर, ए ऑप्शन हो गया बेटा। क्लियर है क्या? बिल्कुल, एक एक चीज को आधा वर्ष बोला तभी आधा किया, जब तक आधा वर्ष नहीं बोलता 2 वर्ष बोलो दूसरे वर्ष का ब्याज भी पूरा देखते। क्लियर है? बिल्कुल डन है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। हाँ जी, देखिए शानदार सवाल, ये तो वही आ गया ना, बिल्कुल वही आ गया सर। ये देखिए आप, हाँ जी साहब पढ़िए क्या कह रहा है, शानदार सवाल। देखिए 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यहां थोड़ा सुधार कर ले। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 450 रुपए है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर प्रथम वर्ष तक तथा द्वितीय वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष के लिए 11 से 1/9% तथा 14 से 2/7% है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। बड़े ध्यान से समझे बेटा, यहां इसने जो दिया है सवाल में, मूलधन तो आपसे पूछ लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दी है। फर्स्ट ईयर के लिए तो दी है 11 से 1/9%, ये यही लिख देता हूं, इसका रिजल्ट होता है 1/9। सेकेंड ईयर के लिए 14 से 2/7 यानी 1/7, ये आ गई साहब, बिल्कुल आ गई सर। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, फिर उसने एक बात और कही है, देखो क्या दिया है सर, सीआई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। कितना दिया है सर, 450 रुपए दिया, ये बात है भाई। और टाइम दिया है कितना सर, 2 वर्ष। ठीक है बिल्कुल सर, तो अपन 2 वर्ष के लिए कितने बॉक्स बनाते हैं सर, 2 बॉक्स बनाते हैं। कितने, 2 बॉक्स बनाते हैं। बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल 2 बॉक्स बनाते हैं। अब देखो मैंने कहा था जब मूलधन मानना होता तो इनके हरों को गुणा कर दो, तो 9 × 7 कितना सर 63, तो माना मूलधन कितना सर 63 मानेंगे। कितना मानेंगे, 63 मानेंगे। अब पहले वर्ष के लिए पहला दर लेंगे 1/9, 9 का भाग देंगे कितनी बार, 7 बार, यहां 0। पहली दर कंप्लीट। दूसरे वर्ष में यदि दूसरी दर लेंगे यानी 1/7, तो इसका 1/7 निकालेंगे तो 7 का भाग देंगे कितनी बार, 9 बार।
अब ब्याज का ब्याज लेंगे तो 7 का भी बेटा ब्याज लेंगे, 7 का 1/7 कितना होता है, 1 होता है। ये लो साहब 2 वर्ष कंप्लीट हो गए। अब उसने दिया चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, क्या दिया बेटा सर, अंतर दिया, कितना दिया सर 450। हमारा अंतर सर ऊपर वाला साधारण ब्याज है, पूरा चक्रवर्ती ब्याज है, नीचे वाला अंतर है, अंतर कितना है सर 1 है। क्या पूछा सर मूलधन, तो गुणा किससे करेंगे सर, मूलधन माना 63 था तो मूलधन 63 से ही गुणा करेंगे। चलो इसको हल करना है बेटा। अब देखो गुणा करना आपको आना चाहिए, देखो आप 0 तो पहले ही लगा दो, बिल्कुल 45 × 63 गुणा करना है, ध्यान से देखो 3 × 5 15 का 5 हासिल 1, बिल्कुल 4 × 3 12, 6 × 5 30 और 1 हासिल वाला। तो देखिए ये 30 और 12 42 और 1 43, 43 का 3 हासिल कितने सर 4, 6 × 4 24, 24 और 4 28, तो ये हो गया 2835 और 0 ये लगा दो, ये लो साहब। तो मूलधन कितना आएगा 28350 आएगा। 28350 कौन से ऑप्शन में बेटा, ए ऑप्शन में। कौन से में, ए ऑप्शन में। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, चलते हैं आगे की ओर। बिल्कुल ये लीजिए। हाँ जी साहब, शानदार सवाल आपके सामने, फिर से देखिए बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, सवाल ने कहा है 12,600 रुपए की राशि प्रथम वर्ष के लिए 14 से 2/7% तथा दूसरे वर्ष के लिए 11 से ही 1/9% तथा तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर दी जाती है। तो 3 वर्षों की चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। अब की बार साहब 3 वर्ष दिए हैं और तीनों में दर अलग अलग दे दी बेटा। क्या दे दी, तीनों में दर अलग अलग दे दी, तो उसी की बात करते हैं, पर ध्यान से समझिए भाई। हाँ जी देखो, पहले साल के लिए दर दिए 14 से 2/7%, बिल्कुल। दूसरे साल के दिए 11 से 1/9% और तीसरे साल के लिए 10%। पहले तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। 14 से 2/7 की वैल्यू होती है 1/7, 11 से 1/9 की वैल्यू होती है 1/9 और 10% की वैल्यू होती है 1/10। यही बात थी, बिल्कुल सर। अब देखो 3 वर्ष हैं तो साहब 3 बॉक्स बनाने होंगे, ये लो 3 बॉक्स बना लिए। फिर उसने क्या कहा सर, मैंने अभी भी समझाया था 3 दरें अलग अलग दे दे तो उनके हरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 × 9 63, 63 × 10 630। तो मूलधन मान के चलेंगे कितना 630, माना मूलधन कितना है 630 है, कितना है 630 है। बोलो बात क्लियर है क्या यहां तक, अरे किसी की भी दिक्कत है तो बता दीजिए जल्दी से बेटा। हाँ जी बिल्कुल ओके है। अब 630 के लिए पहले वर्ष के लिए पहली दर लेंगे 1/7, तो इसमें 7 का भाग देंगे। 7 का भाग कितनी बार जाता है बेटा, 90 बार जाता है। और यहाँ सर 0, ये पहला वर्ष कंप्लीट। बोलो हाँ या ना, अरे यस या नो, बिल्कुल कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वर्ष के लिए दूसरी दर लेंगे बेटा, क्या लेंगे 1/9, तो इसमें 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा सर 70 बार जाएगा। ये लो साहब। अब देखो ब्याज का ब्याज भी लो, तो 90 का 1/9, 90 में भी 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। अब तीसरे वर्ष के लिए तीसरे वर्ष 10 दर तीसरी होगी, क्या है 1/10, तो इसमें 1/10 लेंगे तो 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा 63 आएगा। ये लो आगे सुने, 90 का भी 1/10 लेंगे तो 90 में 10 का भाग देंगे, कितना आएगा सर 9 आएगा। अब 70 का भी ब्याज लो, 70 में भी 1/10 यानी कितना आएगा 7 आएगा। 10 का भी 1/10 में भी 10 में भी 1/10 निकालेंगे तो 10 का भाग देंगे, कितना आएगा 1 आएगा। आखिर क्या समझे बेटा, अपन इसका भी ब्याज निकालते हैं, पहले ऊपर ऊपर रख देते हैं, फिर ब्याज का ब्याज निकालते हैं। इसका ब्याज यहां निकाला 2 वर्ष कंप्लीट, फिर इसका ब्याज यहां भी, इसका ब्याज यहां भी, इसका ब्याज यहां भी। क्लियर है क्या सर, बिल्कुल डन। अब क्या बोला देखो ध्यान से सुनो, उसने दिया है मूलधन 12,600, हमारा मूलधन कितना सर 630। जो पूछे गुणा, साधारण ब्याज पूछते इनको जोड़कर गुणा कर देते, चक्रवर्ती ब्याज पूछते इनको जोड़कर गुणा कर देते। आखिर पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी नीचे वाला मान पूछा। चलो जोड़ते हैं। हाँ जी 9 और 1 10, 10 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27, यानी अंतर पूछा है, अंतर कितना आएगा 27 से मल्टीपल करने पर आ जाएगा। चलो काटते बेटा, 0 से 0, 63 से कटता है बेटा, कितनी बार 63 का डबल 126 होता है, तो ये 20 बार कट गया। 27 × 20 करें तो 27 × 2 54 होता है, एक 0 लग गया 540। तो यानी जो अंतर आएगा इनका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज कितना आएगा बेटा 540 आएगा। और वो कौन से ऑप्शन में होगा बेटा, बी ऑप्शन में होगा। कौन से ऑप्शन में, बी फॉर बाड़मेर, है ना, क्लियर है। हाँ जी बी ऑप्शन होगा। चले आगे, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लीजिए बेटा, ले लिया। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है। हाँ जी अब की बार इसने बात की है शर्त की कि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है, बिल्कुल। तो बेटा ध्यान से समझिए, पहली चीज मैं ये समझाना चाहूंगा, अगर जब भी ब्याज की शर्त दे दी जाए तो कुछ तो आप याद रखते हैं। देखिए
कुछ चीजें तो आप याद रखते हैं, मैं बता देता हूं, और क्यों होता है वो बताता हूं मैं। ब्याज की शर्त अगर दे दे आपको, शर्त क्या दे दे बेटा, वार्षिक दे दे, क्या दे दे बेटा, वार्षिक दे दे, बिल्कुल, और दे दे अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक को बेटा क्या बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिए, 6 माही भी बोलते हैं, और दे दे त्रैमासिक। त्रैमासिक को आप क्या बोलते हैं बेटा, तिमाही भी बोलते हैं। ये तो मुख्य रूप से जो अधिकतर काम आती हैं, जिनको आप यूज लेते हो, बिल्कुल अधिकतर जगह, है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जो दर होती है उसके साथ क्या होता है और समय के साथ क्या होता है, ये चीज समझिए, और क्यों होता है रीजन भी समझेंगे अपन। देखिए, वार्षिक दर है तो दर, वार्षिक शर्त है तो दर जो दी हुई रहती है एज इट इज वही काम लेते हैं। यहां तक अभी तक जो सवाल करते आ रहे थे उनमें सब में शर्त तो वार्षिक होती थी, इसलिए सेम सवाल। अब वार्षिक शर्त दे तो भी वही काम करते हैं, और वार्षिक ना दे तो सेम वही काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बोला जाए वार्षिक तब तो वही काम करना है, और वार्षिक कुछ शर्त बोला ही नहीं है तब भी वार्षिक समझनी है तो वही काम करेंगे। परंतु आगे वाली शर्तें चेंज करते तब दिक्कत आ जाती है। समय सेम रहता है, ठीक है, परंतु शर्त अर्धवार्षिक दे दे तो दर हो जाती है बेटा आधी। क्या हो जाती है, आधी, और समय हो जाता है 2 गुना। कितना, 2 गुना। और जब शर्त त्रैमासिक दे दे तो बेटा क्या करते हैं सर, दर में भाग देते हैं 4 का, और समय को किससे गुणा करते हैं सर, 4 से गुणा करते हैं। ये तो आप जो परमानेंट चीजें अधिकतर यूज आती हैं जिनमें आप हल करते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी ध्यान में रह जाए नोट करने के लिए, बिल्कुल। फिर मैं बात करता हूं दूसरी चीजों की। सर ये क्यों होता है ऐसा, इसकी भी बात करते हैं। देखिए, ये कहना चाहता है कि अगर अर्धवार्षिक है यानी आधे वर्ष से कैलकुलेशन करनी है, ब्याज जो लिया जाएगा वार्षिक होता है वर्ष भर से लेना, अर्धवार्षिक आधे वर्ष से लेना, और साहब बोल दे स्थिति कि हम त्रैमासिक दें तो 3 महीने से लेना, क्लियर है। ऐसे ही बोल दे पंचमाही शर्त है यानी 5 महीने से ब्याज लेना है, बोल दे सप्तमाही ब्याज की शर्त है तो 7 महीने से ब्याज लेना, ये बातें होती हैं। तो अब अगर ये ब्याज 6 महीने से लेना चाहता है, अर्धवार्षिक है तो ब्याज आधे वर्ष से, आधे वर्ष में 6 महीने से, 6 महीने से ब्याज, 6 महीने से ब्याज जोड़ना पड़ेगा, और साहब 6 महीने से ब्याज जोड़ा जाएगा तो जो शर्त होती है ना वो 20% होती है ना, वो कितने की होती है, 12 महीनों की होती है। आपको आधे वर्ष यानी 6 महीने की चाहिए तो 6 से गुणा, 4 महीने से 4 से गुणा, यानी जो दर दी होती है हमेशा ही ध्यान रखना वार्षिक दी होती है, यानी उसमें पूरे वर्ष की होती है। तो जो दर दे दे उसमें 12 का भाग दे दो, और जितने महीने की दर चाहिए, जितने महीने से हिसाब करना चाहते हैं उतने महीने से गुणा कर दो। तो देखो 6 से मैं अगर काट दूं इसको 2 बार, 2 से काटूं 10 बार, तो ये दर मानी जाएगी 10%। अब बताओ दर इसकी आधी हुई कि नहीं है, बिल्कुल। और अगर 6 महीने से हिसाब करना है तो मुझे बताओ एक वर्ष 6 महीने में, 6 महीने से हिसाब, एक वर्ष में कितनी बार हिसाब होगा सर, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और 6 महीने में हिसाब करेंगे तो हर 6 महीने भी हिसाब करेंगे 2 बार हिसाब हो जाएगा, 2 बार ब्याज लिया जाएगा, बिल्कुल। और अगर एक वर्ष 6 माह है तो 3 बार ब्याज लिया जाएगा, बिल्कुल। तो इसी प्रकार ध्यान देना बेटा, हमेशा ध्यान रखना जितने महीने से ब्याज जोड़ना चाहता है उतने बुक्स बनाने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना दर क्या हो जाएगी, किस स्थिति में 12 का भाग देंगे उतने, जितने महीने से हिसाब करना था उतने गुणा कर देते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी सब, अब देखते हैं सवाल करके देखते हैं, समझते हैं चीजों को बड़े ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसने बोला कि मूलधन तो है 20,000 रुपए, बिल्कुल ठीक। दर दी है कितनी सर, 20%, बिल्कुल ठीक। दर दे दी, अब समय दिया है कितना सर, 1 वर्ष 6 माह है, कितने 6 माह है। अब मुझे बताइए पहली बात, दर आपको पता है जब शर्त अर्धवार्षिक दे दी, शर्त अर्धवार्षिक दे दी तो दर को आधी कर देते हैं, यानी 2 का भाग देते हैं, कितनी मानी जाएगी सर, 10% मानी जाएगी। और समय को 2 से गुणा करें तो 1 वर्ष 6 माह का मतलब होता है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष को 2 से गुणा करें तो ध्यान से गुणा 3 वर्ष माने जाते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं 1.5 वर्ष को 3/2, इसको अगर 2 से गुणा करो तो कितने आ जाते हैं सर, 3 वर्ष माने जाएंगे। तो सारा काम इनसे होगा। अब मूलधन ये रहेगा, दर ये हो जाएगी, वर्ष कितने माने जाएंगे, 3 वर्ष, ऐसे मानते हैं अपन, ठीक है, क्लियर है बेटा, बिल्कुल। तब अपन क्या करते हैं, बिल्कुल 3 वर्ष के 3 बॉक्स बनाते हैं ऐसे। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर ध्यान से सुनिए, अगर 10% ब्याज ले तो इसका मतलब होता है 1/10। हाँ जी साहब, तो इसका 1/10 लेंगे 20,000 का, तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 का भाग उसमें देंगे तो भाग जाएगा 2,000 बार, तो ये 2,000 आएंगे, यहां भी 2,000 आ जाएंगे, और यहां भी कितने आ जाएंगे, 2,000 आ जाएंगे, यहां 0। अब 2,000 का ब्याज लेंगे तो इसमें 10 का भाग फिर देंगे तो कितनी बार सर, 200 बार, 200 का डबल सर 400, 200 में 10 का भाग 1/10 फिर से लेंगे, 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 20 आ जाएगा। ये सब सवाल बनेगा अपना। अब आपसे कोई पूछे सर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा,
चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो जोड़ेंगे सर 2000, 4000, 6000, 6400, 6600, 6620। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना होगा 6620 होगा बेटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। अगर आप बेटा ये शर्त नहीं लगाते आधा करना तो भी देखो क्या होता, आप ध्यान से सुनिए चीजों को। हाँ जी बताता हूं मैं इन चीजों को। जो समझना है उसको समझिएगा बेटा, है ना। जैसे इसने बोला 1 वर्ष और 6 महीने, यानी शर्त है अर्धवार्षिक, सॉरी। हाँ जी देखो अब ध्यान से समझना, शर्त अर्धवार्षिक यानी आधे वर्ष से हिसाब होना है, आधा वर्ष मतलब 6 महीने से हिसाब होना है। मुझे बताइए 1 वर्ष 6 महीने में हिसाब कितनी बार होगा सर, 3 बार होगा। तो बॉक्स कितने बन गए, 3 बन गए। फिर बोला सर 20% की दर है, ये पूरे वर्ष के लिए होती है, हमें चाहिए आधे वर्ष यानी 6 महीने की दर। तो 6 से काटेंगे 2 बार, तो दर कितनी बन जाएगी सर, 10% बन जाएगी। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल बन जाएगी। अब 20,000 का 10% निकालें तो बेटा कितना आता है सर, 2000 आता है। यहां भी कितना रखेंगे सर, 2000 रखेंगे। और यहां भी कितना सर, 2000। यहां 0। अब 2000 का ब्याज 2000 का भी 10% लेंगे। 2000 का 10% सर 200, डबल कर दो 400। 200 का 10% सर 20, ये ब्याज आ गया। जोड़ना है जोड़ देते हैं, 2000, 4000, 6000, 6400, 6600, 6620। तो जो ब्याज आया वो कितना आया बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज आया 6620। ऑप्शन आ गया बेटा सी ऑप्शन। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए बेटा। सर कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़े बेटा। ठीक, ये लीजिए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे। बनाइए देखिए जल्दी से, बिल्कुल तैयार रहे बेटा, बिल्कुल तैयार रहे आप। सर क्या दिया है, किसी राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 है। तो आपको बताना है बेटा किसी राशि पर, राशि बतानी है, मूलधन बताना है बेटा। बिल्कुल लिखना किस राशि है ना, किसी ने किस राशि पर, यानी मूलधन बताना आपको। तो मूलधन तो आपको ज्ञात करना है बेटा। दर दे दी है 12%, और साहब टाइम कितना दिया है, देखिए 1 वर्ष दिया बेटा। क्या दिया है टाइम, 1 वर्ष दिया। मुझे इतना बताइए आप, शरत है अर्धवार्षिक यानी आधे वर्ष से हिसाब करना है। तो दर तो मानी जाएगी 6%। सर कैसे, आप 12 में भाग दोगे 12 का, इंटू 6 महीने से चाहिए 6, तो ये लो। और वैसे भी शरत याद है अर्धवार्षिक दर आधी हो जाती है, तो दर होगी 6%। समय दुगुना हो जाता है, 2 वर्ष, अर्थात बॉक्स कितने बनेंगे सर, 2 बॉक्स बन जाएंगे। कितने, 2 वर्ष मानते हुए अपन 2 बॉक्स बना देंगे, ठीक है। हाँ जी सर, तो ये लो 2 बॉक्स बनाए। आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़िए। कोई दिक्कत आ रही है बताइए, पक्का, बिल्कुल सर। तो चलो समझते हैं आगे। 6%, किसका 6% सर, हम नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि 6/100 लिख लेंगे। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी सर। और देखिए ध्यान से, मैंने कहा ये कटता है तो काट देते हैं, 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 50 बार, ये लो। और जितने बॉक्स होते हैं उतनी इसकी पावर लगाते हैं, यही तो समझाया था बेटा। बिल्कुल सर। तो 2 बॉक्स तो 50 की पावर कितनी लगाएंगे, 2, और 50 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2500 होता है। तो माना मूलधन कितना, 2500। 2500 का क्या लेना है सर, 3/50 इसका ब्याज लेना है। ये ले लीजिए साहब 3/50। सर 0 से 0, 5 से काटा इसको 50 बार, 50 इंटू 3 कितना हो गया सर, 150 हो गया, 150। तो यहाँ भी 150 लिख दीजिए, यहाँ 0। अब 150 का भी 3/50 लेना, बिल्कुल सर 150 का भी 3/50 लेंगे। ये लीजिए 0 से 0, 5 से काटा 3 बार, 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9 आ गया बेटा। ये लो। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तो सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब उसने क्या दिया, उसने दिया संयोजित चक्रवर्ती ब्याज 1545, उसने चक्रवर्ती ब्याज दिया 1545। अपन अपने चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं सर। 150, 150, 150, 300 और 9, ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज होता है बेटा। तो ये 309 हो गया। मल्टीप्लाई में क्या चाहिए सर, 2500 मूलधन चाहिए, तो 2500 से गुणा कर देंगे। अब आपको ये देखना कटता है क्या बेटा, ये कटता है कि नहीं कटता, ये देखना आपको। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, ये 3 से कटता है, 3 का भाग दें 5 बार, 3 का भाग दिया 5 बार 15, फिर 1 बार बचा 1, फिर 5 बार। अब 3 का भाग इसमें दे सर, ये लो। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए किससे कटता है सर, 3 से कटता है क्या सर, 3 बार बचा 1 नहीं कटता, तो 103 से कटेगा, बिल्कुल 103 से कटेगा। 103 से पूरा पूरा कटता है बेटा 5 बार, कितनी बार 5 बार, बिल्कुल सर। अब इसको 5 से गुणा करना है तो कर देते हैं, गुणा करना है तो ये लो 2 जीरो के 2 जीरो, 5 इंटू 5 25 का 5 हासिल कितना सर 2, 5 इंटू 2 10 और 2 12, तो मूलधन कितना आ गया 12,500 आ गया बेटा। 12,500 कौन से ऑप्शन में है, डी फॉर डायनासोर ऑप्शन में, कौन से, डी फॉर डायनासोर ऑप्शन में। क्लियर है क्या बेटा, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से ले लिया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा, बिल्कुल चलते हैं। ये लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ जी देखिए, बोला है 10% तो दर दे दी प्रति वर्ष अर्धवार्षिक संयोजित, समय दे दिया 1.5 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दिया 2522 रुपए। तो राशि बतानी है बेटा, मूलधन बताना है। देखो ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कहा था जब दर 10% दे दे तो अर्धवार्षिक जब भी आ जाए ना शर्त, अर्धवार्षिक दर क्या बन जाती है 5% बन जाती है। क्यों बन जाती है बेटा, 12 का भाग देंगे 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने से हिसाब चाहिए अपने को, और 6 महीने से चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो आगे सुनिए ध्यान से, एक एक चीज को समझते चाहिए। और समय 1.5 वर्ष दिया तो क्या मान लेंगे सर 3 वर्ष, 3 बॉक्स बनाएंगे, तो ये लो 3 बॉक्स बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ध्यान से समझिए बेटा, परसेंटेज जब भी हटाया जाता है तो बट्टे में क्या लगता है सर 100 लग जाता है, क्या लग जाता है 100, तो ये लगाया। हाँ जी साहब, ये लो 5 से कटता है 1/20 हो जाता है, और मैंने कहा इसकी पावर कितनी, जितने बॉक्स उतनी, तो 20 की पावर 3, 20 की पावर 3 का मतलब होता है 8000 बेटा, क्या होता है 8000, यही बताया था, बिल्कुल सर। 8000 का 1/20 लेंगे, अर्थात 20 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 400 बार, तो यहाँ भी 400 और यहाँ भी बेटा 400, यहाँ 0। अब 400 का 1/20 लेंगे तो फिर से 20 का भाग में आएगा 20, 20 का डबल 40 और 20 का 1/20 1, ये तो अपन ने कैलकुलेशन कर दी। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, इसने क्या बोला सर, इसने दिया चक्रवर्ती ब्याज, कितना दिया सर 2522 दिया है, बिल्कुल। हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना है, जोड़ते हैं सर 400 400 800 4 1200 40 60 61, तो 1261 है, कितना है 1261 है। मल्टीप्लाई क्या चाहिए सर, राशि पूछिए, मूलधन, मूलधन कितना माना हमने 8000 माना, ये लीजिए साहब। अब देखो इसको काटना है बेटा, क्या करना है काटना है। अब ध्यान से सुनिए, 61 का डबल 122 होता है बेटा, कितना 122, तो ये कट जाएगा भाई, कितनी बार, पूरा पूरा कटेगा 2 बार। इसको गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 16000 आ जाएगा, कितना 16000 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए मुझे, रिप्लाई फास्ट, कितना 16000। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा, और ध्यान से समझते हैं। अब अर्धवार्षिक की बात तो समझ में आ गई आपके, हम बात करते हैं किसकी, त्रैमासिक की करेंगे बेटा, किसकी, त्रैमासिक। ये तो आप कर ही लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलो एक बता देता हूं मैं आपको, अच्छा एक और कर देते हैं इसको, बनाइए, देखिए आप बना सकते हैं, जल्दी बनाइए बेटा, जल्दी बनाइए। देखिए ध्यान से समझिए, मूलधन कितना था 10,000 था, राशि 20%, दर दिया 20%, तो ये बन जाएगी कितनी सर 10% बन जाएगी। क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक शर्त है। फिर दिया 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष के लिए क्या बना देंगे अपन, 3 वर्ष के समझते हुए 3 बॉक्स बनाएंगे, बिल्कुल सर, तो ये 3 बॉक्स बना देते हैं। अब देखिए 10,000 का 10% क्या होता है बेटा 1000 होता है, तो यहां भी कितना 1000, तो यहां भी कितना 1000, यहां 0। 1000 का 10% बेटा 100, 100 का डबल सर 200, 100 का 10% सर 10 हो गया, ये सवाल खत्म। अब उसने पूछा क्या सर, मिश्र धन पूछा। मिश्र धन क्या होता है सर, मूलधन में चक्रवर्ती ब्याज जोड़ देना ही मिश्र धन कहलाता है। तो ये चक्रवर्ती ब्याज जोड़ो पहले तो आप, सर 1000 2000 3000 200 310, 3310, ये तो चक्रवर्ती ब्याज है। अब मूलधन में जोड़ो, सर मूलधन कितना है सर 10,000 है, जब इसको जोड़ें तो ये कितना हो जाता है 13,310 हो जाता है, और 13,310 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। कौन से, सी ऑप्शन में बेटा, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। बताइए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी साहब, बड़े ध्यान से पढ़िए, ये शर्त कौन सी है, त्रैमासिक शर्त है। कौन सी है, त्रैमासिक शर्त है। हाँ जी साहब, देखो बनाते हैं। त्रैमासिक शर्त को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, एक एक चीज को समझिएगा। देखो मूलधन दिया कितना 10,000,
दर दी है 12%। अब देखो त्रैमासिक का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने से हिसाब करना, और एक वर्ष में कितने महीने बेटा, 12 महीने होते हैं। अब बताओ 3-3 महीने से हिसाब करो तो 12 महीने में कितनी बार कैलकुलेशन हो जाएगी सर, 4 बार। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर 4 बार हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था दर को 4 का भाग, समय को 4 से गुणा। क्यों, क्योंकि अपन को 4 बार कैलकुलेटिव करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और अगर आप देखो इसमें 4 का भाग दे देते हो तो ये कितनी दर मानी जाएगी सर, 3। और अगर समय को 9 माह, इनको 4 से गुणा करते हो कितने माह बन जाएंगे सर, 36 माह बन जाएंगे। 36 माह का मतलब क्या मानेंगे आप सर, 3 वर्ष, क्योंकि 12 महीने का 1 वर्ष होता है, तो 36 माह का 3 वर्ष बन जाएंगे, ऐसा समझना आपको। तो ये लो साहब 3 वर्ष। अब ध्यान से सुनिए, 10,000 का 3% लेंगे बेटा, 10,000 का 3% तो निकालना वैसे तो आता होगा, फिर भी समझा देता हूं। ये लो 3% मतलब 2 जीरो हटा दे, ये हटा दिया तो कितना आया, 300 है बेटा। तो यहां भी कितना, 300, यहां भी कितना, 300, यहां 0। अब 300 का वही 3/10 लेंगे, 300 का 3%, परसेंट बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया बेटा सर, 9 हो गया। तो 9 का डबल 18। अब 9 का ब्याज लेंगे, 9 का कितना सर, 3% लेंगे, तो 9 × 3 27 आ जाएगा। 27 में 100 का भाग देंगे तो बेटा 0.27 आ जाएगा, तो ये आया 0.27। ये लो साहब, ये ब्याज है, इसको हम हटा देते हैं कैलकुलेशन को, और ये आपके सामने है जो ब्याज निकाला हमने। बिल्कुल, अब जोड़ना ही तो आपको सर, बिल्कुल जोड़ना, जोड़ देते हैं, बिल्कुल जोड़िए सर। 300, 300, 600, 300, 900, 18, 9, 27, 927, 927 में 0.27 जोड़े तो आता है बेटा 927.27। ये लो साहब 927.27, ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज। कौन से ऑप्शन में बेटा, बी फॉर बाड़मेर। कौन से ऑप्शन में, बी फॉर बाड़मेर। तो बेटा आज हमने देखो अलग अलग दर के सवाल भी किए, अंतर वाले सवाल भी किए, और साथ में अर्धवार्षिक दे दे सर या त्रैमासिक दे दे, उनकी भी बातें कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि दर कैसे ज्ञात करते हैं, समय कैसे ज्ञात करते हैं, उनके सवाल की ओर बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बेटा। तो आज के लिए जय हिंद। आप सभी दोस्तों को ये मेरा निवेदन रहेगा कि अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे ही। अरे विश्वास कर सकता हूं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखता हूं मैं आप कितने मेरे ऐसे साथी लोग हैं, कितने विद्यार्थी लोग हैं, कितने मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं और कितने सब्सक्राइब बढ़ाते हैं। देखो आप जितना शेयर करेंगे उतना आपका भी ये प्लस पॉइंट है कि हम मोटिवेट होकर और अच्छा पढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देंगे। दूसरी चीज एक और बता सकता हूं मैं आप, कि अपने सभी दोस्तों का भी भला करेंगे आप, है ना। और हाँ, इसमें देखो हमारा भी स्वार्थ छुपा हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ाना हमें भी जरूरी है, परंतु वो सहयोग करेगा कौन, आप ही तो करेंगे। बिल्कुल, तो दिशा राइज को बड़े ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्लियर है। जय हिंद दोस्तों।